जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केसरगंज स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। जानकारी देते हुए विजय जैन ने बताया कि 139वें स्थापना दिवस पर अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमारा जिला मुख्यालय कार्यालय पर झंडारोहण कर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ हमने 139वां स्थापना दिवस मनाया। साथ में देश को याद दिला रहे, हमारे साथियों को याद दिला रहे, जिन साथियों ने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस का बलिदान क्या रहा। हमने यहाँ जो है 139वां हमारा स्थापना दिवस मनाया है। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, साथ में देश को हम जो है याद दिला रहे हैं, हमारे उन साथियों को याद दिला रहे हैं जिन साथियों ने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस का बलिदान क्या रहा देश के लिए। उन लोगों को, जिन लोगों को अभी जो परसेंट में सरकार है, उन्होंने जिस तरह तोड़ मरोड़ के जो छवियां पेश की हैं, उन सबों को यहाँ एक हमने जो है बात रखी कि उन सब के बीच में जाकर हम उनको वास्तविकता से अवगत कराएं, क्योंकि जिस तरह हमारे देश के अंदर इस वक्त अराजकता की स्थिति है, जिस तरह हमारे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी विचार रखा और ना कभी चाह। हमारे देश को एकता और मजबूती के सूत्र में बांधकर और हमारे उन नेताओं ने अपने बलिदान देकर देश को जो आज़ाद कराया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं इतना ही सब साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हमारे नेताओं का बलिदान दिया है, उनको स्मरण करते हुए हम जो है पुनः जो है एक बार देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमारे जो देश के अंदर हमारे कांग्रेस की सरकार बनाकर देश को फिर एक। राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब यहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसे देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इन सभी राज्यों में चुनाव से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ, एईआरओ, डीईओ समेत तमाम अधिकारियों के तबादले अगर जरूरी हो तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। अलवर में राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर गायत्री शक्तिपीठ के परिजनों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि गोष्ठी में सभी परिजनों को सहमति से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की हर मंदिर में स्थापना से पूर्व भगवान श्री राम की शांतिपूर्ण ढंग से स्थापना को लेकर हवन यज्ञ के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस पर सभी गायत्री परिजनों ने सहमति जताते हुए सहयोग दिए जाने की बात दोहराई। अलवर जिले के राजगढ़ में प्रजापति महासभा राजस्थान के बैनर तले कुम्हार व प्रजापति समाज की 200 से अधिक प्रतिभाएं 30 दिसंबर को निजी मैरिज गार्डन में सम्मानित होंगी। महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी बिरबल प्रजापति ने बताया कि 30 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में आने वाली प्रतिभाओं को विशेष व्यवस्था हेतु चर्चाएं की गई, जिसमें 10वीं 12वीं सरकारी सेवा आदि में वर्ष 2022 और 23 में चयनित प्रतिभाओं को सम्मान पत्र, मेडल व बैग देकर सम्मानित किया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष महेश प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विकास प्रजापति, उपखंड अधिकारी प्रियंका प्रजापति, RAS मदन लाल प्रजापति, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बत्तीलाल फुलवाड़ा, थाना गाजी प्रधान जयप्रकाश प्रजापति, महंत प्रहलाद दास महाराज, महेश प्रजापति सहित अतिथि शिरकत करेंगे। बैठक में रामस्वरूप कुमार, कैलाश चंद्र प्रजापति, महेश प्रजापति, गिरिराज प्रजापति, फूलचंद प्रजापति सहित पदाधिकारी मौजूद थे। 30 दिसंबर को प्रजापति महासभा राजस्थान द्वारा राजगढ़ जिला अलवर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समाज की ऐसी 200 से प्लस प्रतिभाओं ने आवेदन किया है, जिसमें 10वीं और 12वीं जो समाज के राजकीय सेवा में चयनित है, नीट परीक्षा, IIT या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इस तरह की प्रतिभाओं ने आवेदन किया है, जिनको 30 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से एक मंच बनाया है समाज का, उसमें उनको मेडल, सम्मान पत्र और बैग देकर सम्मानित किया जाएगा। मेरे साथ में है हमारे वरिष्ठ संरक्षक बीरबल जी, हमारे सचिव महोदय जी रामस्वरूप जी और हमारे कैलाश जी, बिरदीसन जी और बिलोटिया जी और महेश जी। मैं सभी समाज बंधुओं को इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो 30 दिसंबर को आवश्यक रूप से पधारें, अपने परिवारजन के साथ पधारें।
जैसलमेर के पोखरण में खारा टावरी गांव के ऑयल इंडिया ने क्यूको कंपनी को ऑयल निकाले का टेंडर दिया हुआ है, जिसको लेकर कुछ युवकों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर ऑयल इंडिया की रिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय अधिकारी एवं फलौदी से भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवकों से समझाइश कर नीचे उतारा। राजस्थान में कोरोना फिर अपने पैरों को पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए देश भर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एक तरफ कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयारियां कर रही, वहीं दूसरी तरफ नौगांवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर प्रतिदिन 250 से अधिक ओपीडी पर मात्र एक ही चिकित्सक कार्यरत है, जिसके कारण महिला मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और पुरुष डॉक्टर के सामने ही अपनी समस्याओं को रखना पड़ता है। कई बार तो महिला मरीजों को शर्म के मारे वापस जाना पड़ता है। प्रशासन को अवगत करवाए जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसलमेर के पोखरण में घुड़सर गांव में संचालित रिलायंस पावर प्लांट में करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी, जिस पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पावर प्लांट का ताला जड़ टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की ओर से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में पहली बार स्मोकिंग की लत के शिकार 71 वर्षीय वृद्ध की पेट की जटिल बाईपास सर्जरी को सफलतापूर्वक किया गया। चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 71 वर्षीय मरीज को स्मोकिंग की आदत थी, जिसके चलते बुजुर्ग की रक्त वाहिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था, जिसके चलते बुजुर्ग की सर्जरी करनी पड़ी, जो कि डॉक्टर वीणा माथुर और डॉक्टर कुलदीप का निषेचन विभाग से सहयोग से संपन्न हुई एवं बुजुर्ग को नया जीवन दान मिला। ये 71 वर्षीय मरीज था और ये चलने फिरने में असमर्थ था। बीड़ी पीता था, गांव में बीड़ी बहुत पीते हैं, तो बीड़ी पीने की वजह से इसको बर्जर्स डिजीज़ हुई, जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी महाधमनी में पेट के नीचे ब्लॉकेज था, जिसको कि हमने बाईपास किया है। इसको हम पेट का बाईपास बोलते हैं। एक होता है हार्ट का बाईपास, एक होता है पेट का बाईपास। बीमारी दोनों सेम ही है, नसों में ही होती है खून की। काफ़ी जटिल ऑपरेशन था हमारे लिए। कोरोनरी आर्टरी बाईपास से ज़्यादा जटिल है। पेट पूरा खुलता है। पेशेंट जब हमने इस पेशेंट को लिया तो हमने पहले एंजियोग्राफी कराई, क्योंकि ये बीमारी हार्ट में भी होती है, तो इसकी पकड़ में आ गई। इसको डॉक्टर राकेश महिला ने इसको छल्ला डाला, वो ठीक किया। फिर हमने 20 दिन रोका, क्योंकि हाथों हाथ छल्ले के बाद में दूसरी सर्जरी पे ले रहे थे, बहुत बड़ी सर्जरी है। उसके बाद में हमने इसको लिया सर्जरी पे, और काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, 5 घंटे चली। बट रिज़ल्ट हमारे क्योंकि हम पूरी प्लानिंग के साथ में उतरे थे, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही रहा, और एक परिवार की तरह मुझे लगता है हमारा यहाँ सब बन गया है CTVS डिपार्टमेंट, जो कि अब हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद है हम आगे आपको और भी। सर, मरीज कितने दिन भर्ती रहा था यहाँ पे, और पहले भी इससे कई बार मरीज ने कई जगहों पे पहले भी दिखाया था। यहाँ के अजमेर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें दिखाया, जहाँ पे इसको जयपुर भेजा, और ये फिर परेशान होकर हमारे पास आया। फिर हमने कहा कि नहीं, हम कर देंगे, जयपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मतलब पेशेंटों को अभी पता नहीं है, अभी धीरे धीरे फैल रही है बातें कि हम करने लग गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अब हर तरह के हम हृदय विकारों से अब जो भी सर्जरी जिसके लिए जयपुर जाना पड़ता था वो अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में सब सामान है। सर, ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? टीम में कौन कौन शामिल थे? 5 घंटा लगा। टीम में मैं था, डॉक्टर रेनू, डॉक्टर अविनाश, और हमारे नर्सिंग कर्मी राकेश, ललिता, भागचंद और जयंत। क्या ये पहला कैसे आया था ऐसा? पहले भी ऐसी कोई ये जब से मैं ज्वाइन हुआ था तब से पहले था, लेकिन इससे पहले जो आ रहे थे वो रेफ़र हो रहे थे जयपुर के लिए, तो अब हमने ये रेफरल प्रथा बंद करके और यहीं पे चालू कर दिया है। और हम पहला ही ऑपरेशन हुआ आपको यहाँ पे जेएलएन में पहला है मेरे ज्वाइनिंग के बाद से। कितना खर्चा हो गया सर? और चिरंजीवी में तो ये 90,000 का पैकेज है, बाहर कम से कम 3 लाख लगेंगे। ग्राफ्ट जो हमने प्रयुक्त लिया है वो 60,000 का 60-70,000 का ग्राफ्ट है, जो कि हमें निःशुल्क सुप्रिटेंडेंट महोदय ने उपलब्ध कराया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आक्रोशित सैकड़ों महिलाओं ने शहरी मनरेगा में 4 महीने का भुगतान नहीं होने पर एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मनरेगा में मजदूरी का कार्य करते हैं, जिससे कि घर का एक वक्त का चूल्हा जल सके, लेकिन 4 महीने से मजदूरी के पैसे नहीं मिल रहे। गरीब महिलाएं दर दर भटक रही है। लेकिन नगर पालिका के अधिकारी पहले तो आचार संहिता का बहाना लगा रहे थे, लेकिन अब आचार संहिता को
हटे 1 महीना हो गया, उसके बावजूद भी मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा। इसलिए सभी महिला इकट्ठी होकर एसडीएम के समक्ष ज्ञापन देकर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 8 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो सभी महिलाएं आंदोलन पर उतरेगी। सर, ये नरेगा को काम करे हुए इनको 4 महीने हो गए, जब से इनको पैसे, ये मैं मैट हूँ खेड़ी और टौड़ी की, ये मेरे को लेबर परेशान करती है, फ़ोन करके पूछती है। हमने यहाँ पर जांच भी करी थी पैसों की, तो ये बोले कि आचार संहिता की वजह से रुक गए, चुनावों की वजह से। अब उसको भी 1-2 महीने हो गए, तो पैसे डल जाने चाहिए। अब ये सब लोग मेरे घर आ गए इकट्ठा होकर, तो मुझे आना पड़ा इनके साथ में कि भाई चलो मैं भी आपके साथ हूँ, भाई काम किया है तो मैं ठीक। तो इनको, ये बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको भी पैसे की बहुत ज़रूरत है और काम भी 2-2, 3-3 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो इनको काम की भी ज़रूरत है और पैसे की भी ज़रूरत है। इनकी सबकी मांग यही है कि भरतपुर के बयाना शहर में एक बार फिर से आवारा सांडों और बंदरों का आतंक बढ़ने लगा है। आवारा सांडों ने एक ही दिन में 2 लोगों को घायल कर दिया। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए बयाना सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया हैं और लोगों को जनहानि कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं। आज की ही 2 दुर्घटनाएं हुई हैं और एक दुर्घटना मेरे आंखों के सामने हुई है। सांड चुपचाप लोग बाग निकलते हैं और सांड उनको उठा के फेंक देते हैं। आज लावारिस गोवंश ने 2 लोगों को चोटिल कर दिया है और उनको आज ही भरतपुर के लिए रेफर कर दिया है। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन गोवंश, आवारा गोवंश हैं, इनको पकड़वा कर कहीं छोड़ा जाए। बंदरों का भी आतंक ज़्यादा है यहाँ पर, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। डिडवाना जिले के बरागना गांव की रहने वाली देवांशी मेड़तिया चयन आरडीसी कर्तव्य पथ 26 जनवरी को आयोजित होने वाली परेड में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हुआ है। बालिका का चयन होने पर परिवारजनों में खुशी का माहौल है। देवांशी अभी फिलहाल अजमेर के सोफिया कॉलेज में फाइनल ईयर में अध्ययनरत है, जिसका दिल्ली कर्तव्य पथ पर आयोजित गौरव परेड में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सिलेक्शन हुआ है। जिस तरह बालिका ने अध्ययनरत होते हुए अपने जिले व परिवारजनों का नाम रोशन किया है, वह आरडीसी कर्तव्य पथ की परेड में शामिल होने का बालिका को मौका मिला है। इसको लेकर पूरे जिले में खुशी का माहौल है।